सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी द हेयर ड्रेसर्स हस्बैंड को, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक एंटोनियो नाम के आदमी की, जिसे बचपन में एक हेयर ड्रेसर के साथ प्यार हो जाता है। वो इस प्यार में इतना डूब जाता है कि उसने फैसला कर लिया कि वो बड़ा होकर एक हेयर ड्रेसर के साथ ही शादी करेगा। तो चलिए जानते हैं एंटोनियो की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हम 12 साल के एंटोनियो नाम के एक लड़के को नाचते हुए देखते हैं। दरअसल ये एंटोनियो का बचपन मूवी के फ्लैशबैक है। प्रेजेंट लाइफ में एंटोनियो काफी ओल्ड एज हो चुका है, जहां पर एंटोनियो हमें अपने बचपन के बारे में बताता है। एंटोनियो बचपन में अपने भाई के साथ बीच पर खेलने जाया करता था, जहां पर उन्हें अपनी मॉम की बनाई हुई वुलन शॉर्ट्स पहननी पड़ती थी, जिसे लेकर एंटोनियो अपनी मॉम से काफी नाराज भी रहता था। उस वक्त में एंटोनियो को बार्बर की शॉप में जाना काफी पसंद था, लेकिन वहां जाने की वजह एंटोनियो के बाल नहीं बल्कि शॉप की ओनर मैडम शेफर थी। मैडम शेफर शादीशुदा तो नहीं थी, लेकिन उसके काफी लोगों के साथ अफेयर थे। उस शॉप के अंदर जाते ही एंटोनियो को वहां पर रखी हुई चीजों की खुशबू आने लगती थी, लेकिन उन सब में से मैडम शेफर से आने वाली खुशबू एंटोनियो की फेवरेट थी। एंटोनियो दिन रात बस मैडम शेफर के बारे में ही सोचता रहता था। वो उनकी बातों में इतना डूब जाता था कि उसे किसी और बात का ख्याल ही नहीं रहता था। जब एंटोनियो के फादर उससे पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो, तो एंटोनियो जवाब देते हुए कहता है कि मैं बड़ा होकर एक हेयर ड्रेसर के साथ शादी करूंगा। ये सुनकर एंटोनियो के फादर को काफी गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारते हैं। एंटोनियो नाराज होकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जिस बात पर उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि वो जो चाहे वो कर सकता है। बड़े होने के बाद एंटोनियो को एक खूबसूरत हेयर ड्रेसर मथिल्डा मिली, जिसे सिर्फ देखने के लिए कस्टमर उसकी शॉप पर आते थे। आज से 10 साल पहले मथिल्डा जिस शॉप पर काम किया करती थी, उस दुकान के मालिक ने अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी दुकान संभालने के लिए मथिल्डा को दे दी थी, क्योंकि वो मथिल्डा पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन उनकी ये बात दूसरी लड़कियों को पसंद नहीं आती, जिस वजह से वो शॉप मथिल्डा को अकेले ही संभालनी पड़ती थी। एक दिन एंटोनियो मथिल्डा की शॉप पर चला जाता है। मथिल्डा को देखते ही एंटोनियो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन मथिल्डा को एंटोनियो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। मगर एंटोनियो के फादर ने उसे सिखाया था कि हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एंटोनियो को भी इतने सालों बाद मैडम शेफर के अलावा पहली बार किसी और लड़की से प्यार हुआ था, तो एंटोनियो इस मौके को खोना नहीं चाहता था। एंटोनियो हेयर कट के लिए मथिल्डा के पास चला जाता है। मथिल्डा को देखकर एंटोनियो को मैडम शेफर की याद आ जाती है, जिनकी सुसाइड करने की वजह से मौत हो गई थी। जब मथिल्डा एंटोनियो के बाल काट रही थी, तो एंटोनियो अचानक से उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मथिल्डा इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तो मथिल्डा से माफी मांगने के बाद एंटोनियो वहां से चला जाता है। उस रात के बाद एंटोनियो मथिल्डा के घर के बाहर बैठकर ये सोच रहा था कि क्या मैं मथिल्डा को याद भी हूँ या फिर नहीं। बचपन में एंटोनियो के फादर ने उसे सिखाया था कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो उसे पाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। तब से एंटोनियो ने इस बात को अपने मन में बिठा लिया था। 3 हफ्तों के बाद एंटोनियो फिर से मथिल्डा के पास चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मथिल्डा ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे वो पहले कभी एंटोनियो से मिली ही ना हो। लेकिन हेयर कट के बाद मथिल्डा एंटोनियो से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एंटोनियो को अपने बचपन का सपना पूरा होते हुए नजर आता है। वो दोनों वहीं पर बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। एंटोनियो जैसे ही अपने फादर को बताता है कि वो एक हेयर ड्रेसर के साथ शादी करने जा रहा है, तो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब एंटोनियो की शादी में एंटोनियो का भाई, उसकी पत्नी और मथिल्डा के पुराने बॉस आए थे। उनके अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर एंटोनियो खुशी की वजह से नाचने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि इन सब लोगों के जाने के बाद मथिल्डा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी और कोई भी इंसान उनके बीच नहीं आएगा। और एक छोटे से हनीमून के बाद वो अपना सारा वक्त उस शॉप में ही बिताने लगते हैं। एंटोनियो का जब भी मन करता तो वो मथिल्डा के साथ इंटीमेट होने लगता। मथिल्डा और एंटोनियो एक दूसरे के साथ काफी खुश रहने लगे थे। कुछ दिनों बाद वहां पर एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है, जो कि शॉप के अंदर जाने से डर रहा था। मथिल्डा भी उस बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी। तब एंटोनियो अपना डांस दिखाकर उस बच्चे को चुप करवाता है। उस बच्चे को देखकर एंटोनियो को एहसास हुआ कि वो और मथिल्डा कभी भी बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इसकी एक
और वजह भी थी कि एंटोनियो नहीं चाहता था कि मैथिल्डा प्रेगनेंसी की वजह से मोटी हो। दूसरी तरफ मैथिल्डा को भी डर था कि एक दिन ऐसा आएगा जब एंटोनियो उससे प्यार नहीं करेगा, लेकिन एंटोनियो उसे ऐसा फील करने नहीं देता। हर रोज एक दूसरे के पास रहने की वजह से भी उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ और इन 10 सालों में उनका सिर्फ एक बार ही झगड़ा हुआ, जो मैटर जल्द ही सॉल्व हो गया था। झगड़े वाली रात वो दोनों अपना झगड़ा भुलाकर फिर से एक दूसरे को खुश करने में लगते हैं। मैथिल्डा और एंटोनियो मैथिल्डा के पुराने बॉस से मिलने चले जाते हैं, जो कि अब एक वृद्ध आश्रम में रहते हैं। वो मैथिल्डा और एंटोनियो को बताते हैं कि तुम लोग जैसे जैसे ओल्ड एज होते जाओगे तो तुम्हें अपने आसपास की चीजें बोरिंग लगने लगेंगी। एंटोनियो की जिंदगी तब तक सही थी जब तक वो मैथिल्डा के साथ अकेला था। सैलून का दरवाजा बंद होने के बाद एंटोनियो मैथिल्डा के साथ अपना सबसे कीमती वक्त बिताता था। मैथिल्डा अब जानती थी कि दिन बर दिन वो दोनों ओल्ड एज हो रहे हैं और एंटोनियो तो उससे भी ज्यादा ओल्ड एज है, तो वो हमेशा तो एंटोनियो के साथ खुश नहीं रह पाएगी। ये खुशियां कभी कम ना हो तो मैथिल्डा एक आखिरी बार एंटोनियो के साथ इंटीमेट होती है और एंटोनियो से कहती है कि मैं ज्यादा बारिश आने से पहले बाहर कुछ खरीदने जा रही हूँ और बीच तूफान में मैथिल्डा एक नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है, क्योंकि उसे डर था कि एक दिन उनका प्यार कम हो जाएगा। इसीलिए मैथिल्डा एंटोनियो को एक ऐसे वक्त में छोड़कर चली गई जब वो एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। यही सारी बातें मैथिल्डा ने एंटोनियो के लिए एक लेटर में भी लिखी थी। अब अंत में एंटोनियो खुद ही उस सैलून को संभालने लगता है और काम में डूबे रहने की बजाय वो काफी खुश भी रहता है, क्योंकि मैथिल्डा भी यही चाहती थी। वो उस गाने पर वैसे ही डांस करता है जैसे वो मैथिल्डा के साथ किया करता था, लेकिन अंत में हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एंटोनियो का एक दिखावा था। मैथिल्डा के जाने के बाद एंटोनियो को काफी बड़ा सदमा लगा था, जिस वजह से उसे अभी भी लगता था कि शायद कभी न कभी मैथिल्डा उससे मिलने जरूर आएगी। दरअसल मैथिल्डा और एंटोनियो अपनी जिंदगी में आने वाले बदलाव से काफी डरते थे, लेकिन जिंदगी है, बदलाव तो आएंगे ही। जहां पर हम देखते हैं कि हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।